हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है ये क्या होता है। ये कोवैलेंट इन नेचर होता है। एसिडिक ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एसिडिक ऑक्साइड्स जो है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में टर्न कर देते हैं, यानी कि चेंज कर। बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो स्टूडेंट्स, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन में यानी हवा में बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और फिर नेक्स्ट जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसी प्रकार से जब सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। और फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर में घुलकर जो है आपका सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3 बनाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो है ड्राई लिटमस पेपर पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है। अब एसिडिक ऑक्साइड्स को हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि एसिड ऑक्साइड्स को एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, सम न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यानी कुछ ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, these oxides have no action on any type of litmus paper. It means क्या हुआ कि ये ऑक्साइड्स जो है किसी भी लिटमस पेपर पे किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, यानी कि न तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे और ना ही रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, कार्बन को जब हम इनसफिशिएंट एयर में बर्न करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? नेचुरली क्या है? ये न्यूट्रल है। इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये H2O यानी कि वाटर बनाता है। और वाटर भी क्या है? आपका न्यूट्रल होता है। अब यहाँ देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। तो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये पानी के साथ यानी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं। स्टूडेंट्स, अब देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। इट मीन्स क्या हुआ कि डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। सेम वे विथ साल्ट सोल्यूशन, अगर हम साल्ट सोल्यूशंस के साथ नॉन मेटल्स के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ देखिए, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ कि जो नॉन मेटल मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा? अपने से कम यानी अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को इसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल तौर पे सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन। स्टूडेंट्स, अब देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड्स, यानी कि नॉन मेटल्स जो है जो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं और विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो नॉन वैलेंट क्लोराइड बनती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर
हाइड्रोजन को जब हम क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है और ये कोवैलेंट क्लोराइड है। इसी प्रकार से फास्फोरस को जब हम क्लोराइड के साथ कंबाइन करते हैं तो ये फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनाता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स, यानी कि जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन जब सल्फ़र के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है तो ये अमोनिया गैस बनाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर लिक्विड आर गैस, यानी कि नॉन मेटल जो हाइड्राइड्स होते हैं वो या तो लिक्विड में होंगे या फिर गैस में होंगे। नॉन मेटल हाइड्राइड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स क्या हुआ कि नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं। अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इफ़ द सब्सटेंस इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि अगर कोई चीज़, कोई पदार्थ वो मैलिएबल है और डक्टाइल भी है तो वो क्या होगा, मेटल होगा। इफ़ द सब्सटेंस इज़ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल देन इट विल बी नॉन मेटल। If the substance is good conductor of heat and electricity, then it will be metal. If the substance is non-conductor of heat and electricity, then it will be non-metal. If the substance react with dilute acid to produce hydrogen gas, it will metal. If the substance do not react with dilute acid, then it will be non-metal. If a substance form basic oxide, then it will be metal. If the substance form acidic or neutral oxide, then it will be non-metal. If the substance form ionic chloride, then it will be metal. And if the substance form covalent chloride, then it will be non-metal. Now students, we will discuss about the uses of metals and non-metal in my next video.